आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी छोटी सी प्यारी सी चिड़िया की जिसकी चहचहाहट सुनकर बचपन में सबके दिल खुश हो जाते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हम सबकी प्यारी गौरैया यानी स्पैरो की। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि अब वो नन्ही सी जान हमारे आंगन में पहले जैसी नजर नहीं आती। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस नन्ही चिड़िया की दिलचस्प दुनिया और इसके गायब होने के पीछे का सच। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं गौरैया को थोड़ा करीब से। इसका वैज्ञानिक नाम है पासर डोमेस्टिकस, मतलब घरेलू गौरैया। ये सिर्फ एक पक्षी नहीं है बल्कि इंसानों की सबसे पुरानी दोस्तों में से एक है। क्या आप जानते हैं कि गौरैया दुनिया के लगभग हर कोने में पाई जाती है। ये घने जंगलों के बजाय इंसानों के बीच रहना पसंद करती है। पुराने कच्चे घरों के रोशनदान और झरोखे इनके पसंदीदा घर हुआ करते थे। भारत में तो ये हमारे गांवों, शहरों, खेतों और आंगनों में हर जगह दिखाई देती थी। गौरैया कितनी छोटी होती है? इसकी लंबाई सिर्फ 14 से 16 सेंटीमीटर होती है, यानी आपकी हथेली जितनी। वजन सिर्फ 24 से 40 ग्राम, यानी एक छोटे से सिक्के जितना। फिर भी ये बहुत तेज उड़ती है और काफी चालाक होती है। एक गौरैया अपनी पूरी जिंदगी में अपने जन्म स्थान से 1-2 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जाती, यानी ये सच में एक होम लवर है। अब देखिए नर और मादा में फर्क। नर गौरैया थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश लगता है। सिर पर ग्रे और भूरा रंग, गाल सफेद, गले में काला गुलूबंद जैसा निशान और चोंच काली होती है, जबकि मादा गौरैया थोड़ी सादी दिखती है। इसका पूरा शरीर हल्का भूरा होता है, उस पर धारियां होती हैं और गले में काला गुलूबंद नहीं होता, लेकिन दोनों ही बहुत क्यूट हैं। अब बात करते हैं कि गौरैया क्या खाती है। ये गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार के छोटे छोटे दाने, रोटी के टुकड़े, चावल के दाने और आटे की छोटी छोटी गोलियां बड़े शौक से खाती है। लेकिन सबसे जरूरी बात, अपने बच्चों के लिए ये कीड़े मकोड़े ढूंढती है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और उन्हें प्रोटीन की जरूरत होती है। इसीलिए माँ बाप दिन भर कीड़े पकड़ पकड़ कर अपने बच्चों को मुंह में देकर खिलाते हैं। क्या आपने कभी गौरैया को मिट्टी में पंख फड़फड़ाते देखा है? इसे डस्ट बाथ कहते हैं। ये खुद को साफ रखने और कीड़ों से बचने के लिए पानी से ज्यादा धूल में नहाना पसंद करती है। ये जमीन पर उछल उछल कर चलती है, कभी बालकनी में, कभी खेत में, और अगर आप इसके दोस्त बन जाएं तो कभी कभी आपके हाथ से भी दाना खा लेती है। अब सबसे मजेदार बात, इसका घोंसला। गौरैया अपना घोंसला बहुत चालाकी से बनाती है। छत के नीचे की दरार में, एसी के पीछे, पंखे के ऊपर, पुराने पाइप में, दीवार की छोटी सी जगह में और कभी कभी जूते के बॉक्स में भी। घोंसला बनाने के लिए ये घास, पुआल, कपड़े के टुकड़े, धागे, प्लास्टिक के छोटे टुकड़े और कागज जैसी चीजों का इस्तेमाल करती है। मादा गौरैया एक बार में 4 से 6 अंडे देती है। अंडे छोटे, हल्के भूरे या सफेद रंग के होते हैं, जिन पर काले भूरे धब्बे बने होते हैं। देखने में ये काफी सुंदर लगते हैं। माँ और बाप दोनों मिलकर 11 से 14 दिन तक अंडों पर बैठते हैं। लगभग 15 से 18 दिन में बच्चे उड़ना सीख जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी 1 से 2 हफ्ते तक माँ बाप उन्हें मुंह में दाना देकर खिलाते रहते हैं। गौरैया झुंड में रहना बहुत पसंद करती है। कभी कभी ये 50 से 100 के झुंड में भी घूमती दिखाई देती है। ये सुबह सबसे पहले चहचहाती है और हजारों सालों से इंसानों के साथ रह रही है। पुराने समय में भी ये घरों के आसपास ही रहती थी। दुनिया में गौरैया की करीब 25 से 43 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ सबसे कॉमन है घरेलू गौरैया। इनकी औसत उम्र 4 से 6 साल होती है, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार कुछ गौरैया 19 से 23 साल तक भी जीवित रही हैं। ये कीटनाशकों से बचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी इनका असर इन पर पड़ता है। बिहार में गौरैया को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है। गौरैया एक प्राकृतिक पेस्ट कंट्रोलर भी है। ये खेतों में कीड़े खाकर किसानों की मदद करती है। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ सालों में गौरैया की संख्या बहुत तेजी से कम हुई है। इसके कुछ बड़े कारण हैं। रिसर्च बताती है कि मोबाइल टावरों से निकलने वाली रेडिएशन इन मासूम परिंदों के लिए घातक हो सकती है, जिससे उन्हें रास्ता पहचानने और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आजकल के कंक्रीट फ्लैट्स और बंद खिड़कियों वाले घरों में इनके लिए घोंसला बनाने की जगह ही नहीं बची है। दूसरा कारण है खाने की कमी। खेती में कीटनाशकों के बढ़ते इस्तेमाल से वो छोटे छोटे कीड़े खत्म हो गए हैं, जिन्हें खाकर गौरैया के बच्चे बड़े होते थे। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अपनी छत या बालकनी में एक मिट्टी के बर्तन में पानी और थोड़ा सा अनाज जैसे बाजरा या चावल जरूर रखें।
एक गौरैया का चहकना इस बात का सबूत है कि हमारा पर्यावरण स्वस्थ है। सोचिए, अगर ये आवाजें हमेशा के लिए खामोश हो गईं, तो हमारा आने वाला बचपन कितना अधूरा हो जाएगा। दोस्तों, कमेंट्स में बताइए कि क्या आपके घर में आज भी गौरैया आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।